सपोज करो लोग टैक्स बचाने के लिए क्या क्या तरकीब करते मालूम है। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने रेंट पे दे दिया एक्स को, मैं मिस्टर ए हूं, ठीक है। एक्स जो भाड़ा है वो मिसेज ए के नाम पे दे रहा है, रेंट रिसीव्ड। टैक्स कौन देगा? इनकम टैक्स कौन देगा? बोलो, इनकम टैक्स कौन पेमेंट करेगा? इनकम टैक्स मिस्टर ए ही देगा। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन सेम पर्सन। प्रॉपर्टी किसकी है? ए की। तो रेंटल इनकम हुआ किसका? ए का। जस्ट वो अपना टैक्स बर्डन यहां शिफ्ट करना चाहता है। ही सिंपली वांट्स टू शिफ्ट हिज टैक्स बर्डन। जैसे जैसे आपका इनकम ज्यादा होता जाएगा ना, यू मूव टू हायर टैक्स स्लैब। तो यू व्हाट यू डू, यू ट्रांसफर योर इनकम। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ इनकम। इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आज भी मेरे नाम पे है, तो ट्रांसफर ऑफ इनकम होगा तो भी टैक्स मेरे को ही देना पड़ेगा, डिस्पाइट योर रिसीविंग इन हर नेम, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पे इसका इनकम रिपोर्ट कम होगा, टैक्स भी कम लगेगा, इसलिए ये नया तरकीब निकाला। उसका तरकीब निकालने के पहले सरकार ये सब कर दिया। लोग क्या करते मालूम है? क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। मेरा जो रेंटल इनकम है मैं दोस्त की वाइफ के नाम पे ले रहा हूं, और उसका जो रेंटल इनकम है वो मेरे वाइफ के नाम पे ले रहा हूं। क्रॉस ट्रांसफर का केस भी आया कोर्ट में, सरकार ने बोला नहीं, प्रॉपर्टी आपकी है, रेंटल इनकम आपके अकाउंट में आएगा। आप रिसीव करिए ना, किसी कंसिडरेशन आप किसी को भी दे सकते हैं। कंसिडरेशन देने में कोई बुराई नहीं है, आप किसी को भी दीजिए, दैट वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट टैक्स उस पर आप ही देंगे। तो टैक्सेशन जो नॉर्म्स बनता है ना किसी भी कंट्री का, उसमें काफी सारा चीज को देखा गया है।